हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आनंद मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में परिमेय संख्या स्टार्ट किया था, ठीक है, और परिमेय संख्या के बारे में मैंने कुछ कंक्लूजन भी बताया था, ठीक। तो आज मैं पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो कंक्लूजन को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। उस कंक्लूजन को मैं दोबारा रिपीट करूंगा और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अगला पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको कंक्लूजन में बताया था, कंक्लूजन में मैंने लिखाया था, जैसे यदि आपका कोई संख्या दिया हुआ है, सपोज दैट मैंने बोला था जैसे आपका कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने बोला था परिमेय संख्या ग्रुप कैसे लिखा जाता है, p/q के रूप में। मैंने बोला था यदि दशमलव के बाद एक संख्या हो और वो संख्या रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही संख्या लिख देना है, ठीक है। और जितनी संख्या रिपीट करेगी ना, उसके बदले में नीचे में उतना 9 डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं दूसरे नंबर पे आइए 0.ab, ठीक है। मैंने क्या लिखा 0.ab और ab दोनों पे मैंने क्या क्या बार लगा दिया। मतलब ये बार लगाने का तात्पर्य ये हो गया, ये दोनों संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इसको लिखूंगा मैं डायरेक्ट। पहले क्या कीजिए, दोनों संख्या लिख लीजिए। मैंने संख्या लिख दिया, ठीक है। और कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दो संख्या रिपीट कर रही है, बदले में 2 9 डाल दीजिए नीचे में, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने बताया था आपको, जैसे सपोज दैट आपको दशमलव के बाद 3 संख्या रिपीट कर रही है। दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 3 संख्या रिपीट कर रही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले संख्या लिख लीजिए, जितनी संख्या दिया हुआ है, ठीक है। संख्या लिख दिए, उसके बाद देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद आपके 3 संख्या रिपीट कर रही है, तो तीनों संख्या के बदले में कितने 9 डालना है, 3 9 डाल दीजिए, 9 9 9, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इससे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47। इसको p/q के रूप में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। p/q के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसको सिंपली क्या कीजिए, सॉल्यूशन के लिए जो संख्या दिया हुआ पूरा वो संख्या लिख दीजिए। 47 लिख दिए, और जितनी संख्या रिपीट कर रही थी उसके बदले में उतना क्या डालना है, 9 डालना है, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 1 to इंफिनिटी टाइम। इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए कौन कौन सी संख्या रिपीट कर रही है। देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, मतलब कौन संख्या रिपीट कर रही है, ये दोनों संख्या रिपीट कर रही है, आया ना, ये दो संख्या रिपीट कर रही है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हैं x = 0.12 बांट दे सकते हैं ना। मतलब 1 2 पे बांट दिए, मतलब ये संख्या 1 और 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए इसको क्या कीजिए, जो संख्या दी हुई है वो संख्या लिख दीजिए, ठीक है। संख्या लिख दिए, और जितनी संख्या रिपीट कर रही है नीचे में उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका कहीं कहीं क्या रहेगा, सिंप्लीफाई किया हुआ रहेगा, ठीक है। सिंप्लीफाई क्या रहेगा, जैसे ये संख्या जो है ना आपका 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 चौके 12, 3 33 99, ये आंसर हो गया, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि फॉर्म में कैसे लिखिएगा, सिंपली क्या कीजिए, कौन सी संख्या रिपीट कर रही है, 39 39 39, कौन संख्या रिपीट कर रही है, 39, x = 0.39 से बाहर लिख दिया। और संख्या कौन रिपीट कर रही है, 39 रिपीट कर रही है ना, तो पहले वो संख्या लिख दीजिए, और डिवाइड में उतना क्या लिखना है, जितनी संख्या रिपीट करेगी ना, डिवाइड में उतने 9 से लिख दीजिए, ठीक है। कितनी संख्या, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, किस संख्या से सिंपली हो जाएगा, ये 3 से सिंपली हो जाएगा, 3 3, ये हो गया 36, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट की ओर। जैसे अभी आपने देखा, जैसे कोई डेसिमल दिया हुआ था, ठीक है। डेसिमल के बाद आपका जस्ट जो नंबर आ रहा था वो नंबर क्या हो रहा था, अपने आप को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। जैसे सपोज दैट अब क्या आएगा, कोई संख्या आएगी दशमलव के बाद, उसमें से क्या होगा, जैसे आपका कोई एक संख्या के बाद दूसरी संख्या रिपीट करेगी। जैसे मैंने बोला आपको, क्या बोला, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला, जैसे आपको सपोज दैट मैंने लिखा 1 और 2, ठीक है, 1 2 लिखा। मैंने बोला दशमलव के बाद जो है ना पहली संख्या ये रिपीट नहीं कर रही है, इसके बाद वाली संख्या रिपीट कर रही है। इसमें क्या हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो आएगा आपका, दशमलव के बाद या तो एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या रिपीट करेगी, या 2 संख्या को छोड़ के रिपीट करेगी, या 3 संख्या को छोड़ के रिपीट करेगी। मैंने बोला दशमलव के बाद जैसे यहाँ पे एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या रिपीट कर रही है, या तो ऐसा भी हो सकता है दशमलव के बाद 2 संख्या छोड़ के रिपीट होगी, या दशमलव के बाद 3 संख्या
छोड़ के रिपीट होना स्टार्ट होगा कोई भी संख्या, ठीक है। यहाँ में देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या रिपीट कर रही है। तो इसको मैं p बटे q के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इसको मैं p बटे q के फॉर्म में कैसे लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, ठीक। देखिए अब क्या कीजिए, x इक्वल टू 0.12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे, आप इसको इस वे में लिख सकते हैं कि नहीं, 0.1222 अप टू इंफिनिटी। दशमलव के बाद 0.12 है, ठीक है। दशमलव के बाद आपको, दशमलव के बाद एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या रिपीट कर रही है, तो मैंने क्या किया, दशमलव के बाद एक संख्या को लिख दिया, 1 को लिख दिया, और जो संख्या रिपीट कर रही थी उसको क्या किया मैंने, बार बार लिख दिया। तो देखिए अब क्या करना है आपको, दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट कर रही है, दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट कर रही है ना, तो आपको दशमलव का 1 लिखना है, जितनी संख्या रिपीट करेगी एक पे उतना 0 डाल के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दशमलव के बाद आपका एक संख्या रिपीट कर रही है, तो मैंने क्या किया, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 10x इक्वल टू 1.2222 अब तो कहाँ तक चला जाएगा, इंफिनिटी तक। इसको 0.1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9x इक्वल टू 1.11 आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको 9x इक्वल टू 1.11 आया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 1.1 डिवाइड बाय 9, ठीक है। यदि आप डेसिमल दशमलव हटाइएगा 11 हो गया, और दशमलव कितनी संख्या है, एक संख्या है 9, दशमलव एक संख्या है, यहाँ कितना जरूर डालना है, 1 0 डाल दीजिए, ये हो गया p बटा q के फॉर्म में, p बाय q के फॉर्म में। मैंने एग्जांपल लिया, सपोज दैट आपको 0.231, ठीक है, एग्जांपल लिया। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद कितनी अंक है, 3 अंक है, लेकिन एक अंक छोड़ के 2 अंक रिपीट कर रहा है, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 डिजिट को छोड़ के 2 डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिंपल में आप क्या कीजिए, x इक्वल टू लिखिए, जो संख्या दी है वो टोटली संख्या लिख दीजिए 321, और जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसमें कौन सी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, 2 रिपीट नहीं कर रही है, तो मैंने क्या किया, 2 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए, अब देखिए कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 संख्या रिपीट कर रही है, तो उसके बदले में 2 9 से डिवाइड कीजिए। और कितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, एक संख्या रिपीट नहीं कर रही है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट नहीं करेगी उसके बदले में नीचे में क्या डालना है, 0 डालना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 229 बट्टा 290, ये हो गया आपका p बाय q के फॉर्म में। सेम पे प्रोसेस पे इसको कीजिए, क्या कीजिए, 12 हो गया, माइनस कौन संख्या रिपीट नहीं कर रही है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। कौन संख्या कितनी संख्या रिपीट कर रही है, एक संख्या रिपीट कर रही है, बदले में क्या डाला 9 डाला, ठीक है। कितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, एक संख्या रिपीट नहीं कर रही है, उसके बदले में क्या डाला 0 डाला, ये कितना हो गया ln बटा 90 हो गया ना, ये दोनों सेम है, सेम आ गया ना। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं, 0.a b पे बार डाला, ठीक है। देखिए दशमलव बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, लेकिन आपको एक डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। पहले क्या कीजिए, वही संख्या लिख दीजिए, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए। कितनी संख्या रिपीट कर रही है, एक संख्या, तो उसके बदले में 9 डालिए, ठीक है। जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसके बदले में क्या डालना है, 0 डालना है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए, इससे मैंने लिखा 0.ABC, ठीक है। इसमें से दशमलव कितनी संख्या डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से 2 डिजिट रिपीट हो रहा है और एक डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरी संख्या लिख दिया, ठीक है। जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसको क्या किया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डिवाइड में क्या करना है, जितनी संख्या रिपीट कर रही है ना उसके बदले में उतना 9 डालिए, और जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसके बदले में 0 डाल दीजिए, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, इधर देखिए 0.ABC, मैंने क्या किया, दशमलव कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से कितनी संख्या रिपीट कर रही है, एक संख्या रिपीट कर रही है ना। तो अब क्या कीजिए, आप सबसे पहले तीनों संख्या लिख दीजिए, जितनी संख्या दी हुई है ना वो संख्या लिख दीजिए,
ABC लिख दिया, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको मैंने क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए बदले में क्या करना है, कितनी संख्या रिपीट कर रही है, एक संख्या रिपीट कर रही है तो उसके बदले में नीचे में 9 डालना है, और जितनी संख्या रिपीट नहीं करेगी उसके बदले में उतना क्या डालना है, 0 डालना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने लिया, ठीक है, और मैंने बोला इसको P/Q के रूप में लिखिए, क्या होगा इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा P/Q के रूप में। अब क्या कीजिए, पहले पूरी संख्या लिख दीजिए, मैंने क्या किया पूरी संख्या लिख दिया, जितनी जो संख्या रिपीट नहीं कर रही थी उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, अब कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 संख्या रिपीट कर रही है, उसके बदले में 9 डालिए, और जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है ना उसके बदले में क्या डालिए, 0 डालिए। ठीक है, अब कितना हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, और ये 7 आएगा, डिवाइड बाय 990, ये हो गया आपका P/Q के फॉर्म में। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, और हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए सिंपली इसको क्या कीजिए, आप सॉल्यूशन के लिए आप पहले पूरी संख्या लिख दीजिए 4 to 3, जो संख्या रिपीट नहीं करिए उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, और जितनी संख्या रिपीट करिए उसके बदले में 9 डालिए, दो संख्या रिपीट करिए 2 9 डाल दिए, जो संख्या रिपीट नहीं करिए उसके बदले में क्या डालना है, 0 डालना है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा 419/990, ये हो गया आपका P/Q के फॉर्म में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और P/Q के फॉर्म में क्या होगा, आपको क्या करना है, जो संख्या दी वो संख्या लिख दीजिए। ठीक है, अब जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसको माइनस कीजिए। ठीक है, अब कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 संख्या, तो डिवाइड कीजिए उतना 9 से, 2 9 से डिवाइड कर दिए, कितनी संख्या रिपीट नहीं कर रही है, 2 संख्या रिपीट नहीं कर रही है, उसके बदले में क्या डालना है, 0 डालना है, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 900 9900, ये कट गया। अब 13 से काट, ये 3 से काटिए, 3 का 3, 3 तिया 9, ये हो गया 33 तिया 99 आंसर। देखिए है कोई ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/11 है। ठीक है, इसको बोल रहा है, अब बताइए ये P/Q के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बताइए ये आपका जो है डेसिमल के फॉर्म में क्या होगा, इसको डेसिमल के रूप में क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आप बाय द ऑप्शन या थ्रू द ऑप्शन जाइए। ठीक है, यदि आप ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो आप सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको, देखिए आप इसको लिखेगा ये 9 में कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, 9 में 1000 आ गया, इसका इक्वल टू नहीं हुआ ना, इसको यदि लिखना चाह रहे हैं, यदि आप इसको लिखेगा P/Q के रूप में तो आपका कितना आ जाएगा, ये सिंगल संख्या रिपीट कर रही है ना, तो आप 9 डिवाइड बाय कितना लिखेगा, 9 जो संख्या रिपीट कर रही है, मैंने क्या किया, जो संख्या थी वही संख्या लिख दिया। ठीक है, 09 लिख दिया, और कितनी संख्या रिपीट कर रही है, एक संख्या रिपीट कर रही है, उसके बदले 9 डाला। ठीक है, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही है उसके बदले क्या डाला, 0 डाला, दशमलव के बाद 0 भी तो है, दशमलव के बाद आपका 0 भी है, जो 0 रिपीट नहीं कर रहा है, इस 0 के बदले में यहाँ पे 0 डाला है मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 0.9 है, 9 पे बार है, मतलब ये 0 रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 9 रिपीट कर रहा है। मैंने बोला था जो संख्या दी हुई रहेगी वो संख्या लिखना है। ठीक है, जो दी हुई संख्या है वो संख्या लिख दिया। ठीक है, जो संख्या रिपीट कर रही थी उसके बदले में 9 लिख दिया। ठीक है, और जो संख्या रिपीट नहीं कर रही थी उसके बदले में क्या डाल दिया, 0 डाल दिया। तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1/10 आ गया, इसके बराबर है नहीं है ना। जब इसको लिखिएगा तो क्या लिखना है, 09। ठीक है, कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 संख्या रिपीट कर रही है ना, उसके बदले में क्या लिख दीजिए, 9 डालिए। ये कितना हो गया, 9/99 हो गया, ये कट गया 1/11, इसके बराबर हो गया ऑप्शन सी। अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 9/2 है, 9 में आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आप इसको कितना लिखेगा, 4.5, और इससे भी आगे आप जाइएगा तो क्या लिखेगा, 4 + 0.5। ठीक है, और इससे आगे जाइएगा तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, 4 + 0.5, या पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ पे बदले में क्या 1 डालना है और 0 डालना है ना। इसको लिख सकते हैं इसे 4 + 1/2 है ना, लिख सकते हैं। यदि आप इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहिएगा भिन्न के रूप में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए 9 से डिवाइड कीजिए कितने टाइम लेगा, सॉरी 9 में 2 से डिवाइड कीजिए कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स, 4 × 1/2 है ना। तो मतलब इसको आप 4 + 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। उसी वे में सपोज दैट आपको मैंने एक एग्जांपल लिया 1.27, ठीक है, 1.27 लिया। ठीक है, तो
तो आप इसको किस वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। आप क्या कर दिए, देखिए ये आपका इंटीजर है ना, यहाँ पे ये भी तो आपका इंटीजर था, पूर्ण संख्या थी, है ना, ये भी आपका पूर्णांक है और ये भी तो पूर्णांक है ना, फ्रैक्शन तो ये है ना, है ना। तो अब क्या कीजिए, उसी वे में आप इसको 1 को यहाँ पे रखिए, पूर्ण संख्या को भिन्न के रूप में इसको लिखिए 27, ठीक है, डिवाइड बाय कितनी संख्या रिपीट करिए, 2 संख्या रिपीट कर रही है ना, बदले में कितना डालना है, 29 डाल दीजिए। अब ये किस संख्या से सिंप्लीफाई हो जाएगी, 3 से कीजिए, 1 9 27 3 3, ठीक है, फिर कीजिए 3 से 1 3:11, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया 6 लिखा, ठीक है, मैंने क्या किया 1.136 लिखा और उसमें 36 क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, वो एग्जाम्पल जो आपका 1 नंबर का था 1.27, दशमलव के जस्ट बाद दोनों संख्या रिपीट कर रही थी, या आप इसको इस वे में भी लिख सकते थे 1 + 0.27 के बाद, ठीक है, 1 + 27, ये कितना आ गया 99, ठीक है, तो कितना आ गया 1 × 27/99, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपका इंटीजर था और इधर ये डेसिमल वाला था, ठीक है, दशमलव वाला, आपने इंटीजर को अलग रखा और डेसिमल को क्या रखा, अलग रखा। इसी वे में आप क्या कीजिए, इसको भी 1, ठीक है, इंटीजर को अलग रखा, जो दिया है रेस्ट उसको लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए कितनी संख्या रिपीट कर रहे हैं, कितनी संख्या रिपीट कर रही है, 2 संख्या, तो बदले में क्या लिखना है 29 लिखना है, ठीक है। कितनी संख्या दशमलव बाद रिपीट नहीं कर रही है, 1 संख्या रिपीट नहीं कर रही है, ठीक है, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और जो संख्या रिपीट नहीं कर रही थी उसके बदले में क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, जो इंटीजर था उसको यहाँ रखा, ठीक है, और जितनी संख्या था उतनी पूरी संख्या लिख दिया, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही थी उसको माइनस कर दिया, और जितनी संख्या रिपीट कर रही थी वहां पर उतना 9 लिखा, ठीक है, जो संख्या रिपीट नहीं कर रही थी उसके बदले में आप 0 रखा, तो क्या हो गया 1:, ये कितना 135,990, ठीक है। ये आपका 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको होमवर्क के तौर पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में इसका आप क्या कीजिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगा थोड़ा कमेंट्स कीजिए, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं करना है, तो यदि आपको क्वेश्चन लगता है इससे सर ज्यादा करा रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है, और थ्योरी को आगे बढ़ाते जाऊंगा। क्या ज्यादा थ्योरी यदि आपको लग रहा है थ्योरी में ज्यादा दे रहा हूँ तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यदि अदरवाइज आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसी वे में लेते चलूंगा जिस वे में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं।